का अंधेरा हर तरफ छा गया था। पूरी गली खामोश थी। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। स्ट्रीट लैंप्स का पीला नूर मारिया के घर के सामने बिखरा पड़ा था, लेकिन उस नूर के बावजूद उस घर के अंदर एक अजीब सा साया लहरा रहा। मारिया, एक बेचारी तन्हा लड़की जो हमेशा डरी रहती थी। हर रोज स्कूल में, हर रोज अपने घर में और हर रोज अपनी सोच के अंदर। आज रात भी वो अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी, लेकिन इस दफा उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसके लिखने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी आ रही थी, हल्की, धीमी और बिल्कुल उसके कान के पास। मारिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो फौरन सीधी बैठ गई, सांस अंदर खींच ली। मैं सिर्फ ओवरथिंक कर रही हूं, उसने अपने आप को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही उसने डायरी का अगला पेज पलटाया, उसके सामने एक नया लफ्ज लिखा था, व्रेथ। उसके हाथ से पेन गिर गया। मारिया की दुनिया, तन्हाई और अंधेरा। मारिया एक अजीब सी लड़की थी, ना ज्यादा दोस्त, ना किसी से बातचीत। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। नूर नूर और उसके दोस्त, जो हर रोज उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा अजीब बना देते थे। तुझे क्या लगता है, तू स्पेशल है? नूर ने उसे धक्का दिया। मारिया ने आंखों में आंसू लिए बस नीचे देखा। ये तो पागल है। नूर की फ्रेंड हंसी। नहीं, ये पागल नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी बेकार सी कहानी है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। नूर ने उसकी डायरी छीनकर हवा में उछाल दी। डायरी के पेजेस उड़कर जमीन पे गिर गए। सब लोग उस पे हंस रहे थे। मारिया उन्हें उठाने के लिए झुकी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। कहीं ना कहीं उसके दिल के अंधेरे कोने में कोई चीज हिल रही थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मारिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसका दिमाग नूर की बातों से भरा पड़ा था। तभी हवा एकदम रुक गई। एक सर्दी उसके कमर से लेकर गर्दन तक चली गई, और फिर एक हल्का सा फुजूनी हिस्सा, एक परछाई जैसी उसके सामने आकर रुकी। क्या तू इन लोगों से तंग आ गई है, मारिया? मारिया की सारी रगों में बर्फ सी जम गई। वो आहिस्ता उठ कर बैठी,
सामने अंधेरे में एक सिलवट भरी शक्ल खड़ी थी। लंबे सफेद बाल, एक हल्का काला दुपट्टा और आंखों में गहराई, जैसे अंधेरा खुद उसमें समा गया हो। मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूं, मारिया ने हल्की आवाज में कहा। मैडम व्रेथ, एक चीज जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, मारिया की इमेजिनेशन, या शायद सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। मैडम व्रेथ ने धीरे से अपनी चमकती हुई उंगली मारिया के गले पे रखी। अगर तुझे इस दुनिया से डर लगता है तो तुझे भी इस दुनिया को डराना सीखना होगा, मैडम व्रेथ ने कहा। और उस रात मारिया के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अगली सुबह स्कूल में नूर और उसके दोस्तों को अब तक नहीं पता था कि अब जो मारिया वापस आएगी वो पुरानी बेचारी मारिया नहीं होगी। अब वो मैडम व्रेथ की विस्पर सुन चुकी थी, और जो भी मैडम व्रेथ सुनाती थी वो कभी सिर्फ बातें नहीं होती थीं।